आइए अब बीएनएस की धारा 2 जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, प्रत्येक शब्द को परिभाषित किया गया है जो कि इस बीएनएस में आएंगे। तो सबसे पहले है धारा 2 का 1 कार्य। तो कार्य का मतलब है कार्यों की एक श्रृंखला का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य है। तो ये यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कोई एक काम करके भी अपराध कर सकता है, जैसे उसने गोली मार दी, और कोई एक कामों की श्रृंखला भी हो सकती है तो उसको भी कार्य में रखा जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपनी अंटी से तमंचा निकाल करके लोड करके और उस किसी व्यक्ति को मार दिया, तो ये क्या हुई, कार्यों की श्रृंखला है और ये कार्य कहलाएगी जो कोई आपराधिक कृत्य को गठित करता हो। अगली बात आती है धारा 2 का 2 जीव जंतु। तो लिखा है मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अविप्रेत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मानव योनि के अलावा जितनी भी जान जिनमें है, जिनमें जीवन है, ऐसे सारे लोगों को जीव जंतु कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब जो है जीव जंतु में आएंगे। अगली बात आती है धारा 2 का 3 बालक, चाइल्ड। तो बालक का यहाँ मतलब है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अविप्रेत है। इसमें व्यक्ति जहां लिखा हुआ है, व्यक्ति का मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसे हम कहेंगे कि जो व्यक्ति 18 साल से कम है, माइनर है, अवयस्क है, वो जो है बालक कहा जाएगा। ठीक है। अगली बात आती है धारा 2 का सबसेक्शन 4 कूटकरण। तो कूटकरण का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज को दूसरी जैसी सदृश्य बनाता है जिससे उसके दूसरा एक दिखने से प्रवंचना होने की संभावना हो, और ऐसा करके किसी को प्रवंचित करता है तो कहा जा रहा है उसने कूटकरण किया। जैसे उदाहरण समझिएगा, बिस्लरी की बोतल है, ओरिजिनल जो बिस्लरी की बोतल है, लेकिन जो डुप्लीकेट कंपनियां हैं उन्होंने उसी की थोड़ी बहुत स्पेलिंग चेंज करके बिस्लरी जैसी बोतल बना दी। तो प्रवंचना क्या है, धोखा ये हो रहा है कि ये असली बिस्लरी की बोतल है और लोग उसे खरीद रहे हैं। तो क्या कर रहा है, जो नकली बना रहा है बिस्लरी की बोतल, स्पेलिंग चेंज करके कूटकरण कर रहा है। समझ में आया। अगली बात आते हैं धारा 2 का 5 न्यायालय। तो न्यायालय से तात्पर्य वह न्यायाधीश या न्यायाधीशों के निकाय हैं जिसमें न्यायिकता या ऐसे निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा उनको सशक्त किया, एम्पावर्ड किया गया हो, किसी कानून में ये बताया गया हो कि ये जो है इस तरह का काम करेंगे, विधिक काम करेंगे। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश का निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो तो जहां वो कर रहा है, जो ऐसा कार्य हो रहा है, उसको न्यायालय कहा जाएगा। अगली बात आती है 2 का 6 मृत्यु। तो यहां मृत्यु का मतलब यह है कि जब तक संदर्भ के प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु से अविप्रेत है। यहां कहने का मतलब इस बीएनएस की भाषा में जहां आएगा मृत्यु केवल शब्द आएगा तो ये समझा जाएगा कोई मानव योनि से कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा की मृत्यु हुई है, जब तक कि ये न कहा जाए कि कुत्ता मर गया या बिल्ली मर गई। बात समझ में आती है। अगली बात आती है धारा 2 का 7 बेईमानी से। इस आशय से कोई कार्य विपरीत है जिससे किसी व्यक्ति को सदोष लाभ हो और किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो। कोई भी ऐसा काम आप करते हैं जिससे किसी को सदोष लाभ होता है, जो उसे नहीं होना चाहिए, वो पैसा मिल जा रहा है, और जब पैसा किसी का मिल जाएगा तो कहीं से तो आएगा, तो किसी को सदोष हानि हुई हो, तो ऐसा कार्य ये माना जाएगा कि बेईमानी से किया गया है। आगे आते हैं धारा 2 का 8 दस्तावेज। तो दस्तावेज में इसमें कोई भी विषय अविप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आते हैं। आपने अभी एविडेंस एक्ट के धारा 2(1) के डी में पढ़ा कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये भी उसके 6वें भाग में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल हैं, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशायित हो, यानी कि जो ऐसा लिखा गया है, उत्कीर्ण किया गया है या कोई दस्तावेज बनाया गया है जिसका प्रयोग साक्ष्य के तौर पर किया जा सके। ठीक है, इतना ही रखो।